हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ये एक स्पीच थी जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषण दिया था। कहाँ? नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसका ये 5वां भाग है और अंतिम भाग है। इससे पहले के 4 भाग हमारी एप्लीकेशन और जो हमारी यूट्यूब चैनल है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज उस पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले 4 भाग को देखिए, उसके बाद जो है इस भाग को देखना स्टार्ट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। बिसाइड बीइंग फेमस फॉर इट स्टडी इन लिटरेचर एंड रिलीजन, साहित्य और धर्म के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध होने के अलावा नालंदा वॉज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ फाइन आर्ट। नालंदा जो है ललित कलाओं का भी केंद्र था, यानी पेंटिंग का भी केंद्र था। एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया एंड सेंट्रल एशिया, और नेपाल, तिब्बत, इंडोनेशिया और मध्य एशिया की कला को प्रभावित करता था। यानी कि वहाँ की जो कला थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की जो कला है उससे प्रेरित होकर वहाँ जो है होती थी। आगे चलते हैं। द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नालंदा आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल। नालंदा की कांस यानी कि जो तांबे की जो होती है प्रतिमाएं प्रभावशाली और सुंदर होती थी। द स्कॉलर बिलीव दैट, और विद्वान का मानना है कि स्टैच्यू ऑफ बुद्धा फाउंड एट कुरकिहार, बुद्ध की जो प्रतिमा है जो कुरकिहार में मिली है, बियर ट्रेस ऑफ नालंदा स्कूल, नालंदा स्कूल की निशानी है या इसका जो है निशान है, मतलब कि ये नालंदा स्कूल से ही बन के गया था। इट इज़ ट्रू दैट, ये सच है कि द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज born of an all inclusive pursuit of knowledge। नालंदा की जो उपलब्धि है ज्ञान के एक सर्व समावेशी खोज से पैदा होती है। in which religion and philosophy, language and handicraft had equal importance, जिसमें धर्म, दर्शन, भाषा और शिल्प कला का समान महत्व था। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 11। We should aim at reviving the educational system of bygone era। हमें बीते हुए युग की शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना। And to reestablish Nalanda as a center of art, literature, philosophy, religion and science। और नालंदा को कला, साहित्य, दर्शन, धर्म और विज्ञान के केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है, इसको देख लीजिएगा। देखिए, रिवाइविंग का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, फिर से जिंदा करना। बायगॉन मतलब बीते हुए, इरा मतलब युग। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। कल्चर इन सेंस कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन ओनली। संस्कृति पुनर्जागरण किसी राष्ट्र के जीवन में तभी आ सकता है when a large number of determined scholars devoted a lifetime to search after truth। जब बड़ी संख्या में दृढ़ संकल्प यानी तन मन धन से पूरी तरह से मन बनाकर जो होते हैं उसको कहते हैं दृढ़ संकल्पित विद्वान सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे। डिवोट का मतलब क्या होता है? समर्पित कर देना। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। समझ में आ गया? दाऊ द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इज स्टिल वेरी यंग। हालांकि मगध अनुसंधान संस्थान जो है अभी भी बहुत नया है। बट मोल्डेड टू द नीड ऑफ द एज, लेकिन समय की ज़रूरत के अनुसार ढाला हुआ है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू द सेंटर। इसे केंद्र में विकसित होने की उम्मीद की जा सकती है, यानी ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है जो पुरानी महिमा थी नालंदा यूनिवर्सिटी की, पूरी एशिया के भूभाग पे, चाहे वो समुंदर हो या पहाड़ हो, हर जगह पे उसका नाम और जो है नेम और फेम था। उसी तरह जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो अभी नालंदा मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो जो बनी है, ऐसा उम्मीद किया जाना चाहिए कि इसका भी इसी तरह पूरी एशिया के अंदर नाम होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वी विश इट टू बी, और जो हम चाहते हैं कि ये हो, यानी ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चाहत थी। तो इस तरह से जो है पैराग्राफ नंबर 10 और 11 को हमने डिस्कस किया। ये जो है सो बाकी लास्ट पैराग्राफ था, इसलिए ये इतना पैराग्राफ जो हम लोग डिस्कस किए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप टीचर हैं तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी पढ़ा के बच्चे भी समझ जाते हैं, और हमारी जो क्लासरूम होती है वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा डेवलप करती है। आप अगर टीचर हैं इस किताब को परचेज कीजिए और आसानी से घर बैठकर
जो है इसको स्टडी कीजिए और अपने बच्चे को अपने क्लासरूम में 100 में 100 मार्क्स जो उठवाइए। तो आप जो है अपने सपने को गलत जगह पर बर्बाद मत कीजिए। आज ही हमारी ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कीजिए और जो है फ़र्क आपको पता चल जाएगा। हम लोग फेंकते नहीं हैं या फिर किसी चीज़ को लंबा खींचते नहीं हैं। जो चीज़ हकीकत है वही हम आपको बताते हैं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो टू द पॉइंट हम लोग जो है काम करते हैं। अगर स्टूडेंट हैं आप भी, तो आप भी जो है इस किताब को परचेज़ कीजिए और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।